क्या कोई यकीन कर सकता है कि सरकारी नौकरी योग्यता बीसीए, एमसीए और पोस्ट ग्रेजुएट तनख्वाह 15 साल से सिर्फ 12,000 यानी प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी 5,000 रुपये कम। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 2,088 कंप्यूटर लैब शिक्षकों के साथ सालों से यही हो रहा है। जब इनका सब्र जवाब दे गया, ये शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के आवास का घेराव करने पानीपत पहुंचे। ये तस्वीर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा प्राप्त ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स की है। देखिए रिपोर्ट। सरकार कोई भी हो, कर्मचारी अपनी मांगों के लिए दबाव सरकार पर बनाते हैं और सरकार वायदे भी करती है। 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने वायदा किया था कि जो लोग आउटसोर्सिंग के तहत या रोजगार कल्याण निगम अलग अलग स्कीमों के तहत काम करें, उनको जॉब सेफ्टी सरकार देगी, उनको नौकरी से हटाया नहीं जाएगा। ये वायदा सरकार की तरफ से था। मुख्यमंत्री ने भी ये वायदा किया भी था, दोहराया भी था। लेकिन अब सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब सहायकों की पोस्ट पर करीब 2,100 लोग काम कर रहे हैं। आप प्रधान हैं इनकी एसोसिएशन के, किस लिए पानीपत आए हैं, सरकार को क्या कहना चाहती हैं? सर, मेरा नाम है करमजीत संधू। मैं कंप्यूटर लैब सहायक वेलफेयर एसोसिएशन 00712 से राज्य प्रधान हूँ। हम इसलिए आए हैं पानीपत के अंदर। हम कंप्यूटर लैब सहायक हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध आधार पर पिछले 14 वर्षों से अधिक से काम कर रहे हैं, जिनका वेतन मात्र इस समय 12,000 रुपये है। जो गर्मी व सर्दी की छुट्टी होती है, जैसे अभी गर्मी की छुट्टी 25 मई से 30 जून तक सरकारी स्कूलों में हो रखी है, उसका वेतन कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को नहीं मिलेगा। वो वेतन हर साल काट लिया जाता है। कुल मिला के पूरे एक साल में 10.5 महीने का वेतन कंप्यूटर लैब सहायक को मिलता है। शिक्षा मंत्री खुला दरबार लगाए हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, उनसे पहले कभी बात की है या आज मिलने की कोशिश करेंगे? उन तो खुले दरबार में शिकायतें सुनने। सर, उनसे ना कई दफ़ा हमारी चंडीगढ़ में मुलाकात हो चुकी है। हम अपनी समस्या रख चुके हैं, जो कि तो वो समस्या बनी हुई है। अभी तक ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। बार बार हम जाते हैं, हमारे मुलाकात करके बात कह दी थी आपकी सोल्यूशन हो जाएगा। सर, लंबे समय से 15 साल हमारे को सर्विस हो चुकी है, जिसका संघर्ष से हम गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल से हरियाणा सर कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिससे ज़्यादा हम पीड़ित हैं। हमसे ज़्यादा सर कोई भी यहाँ पीड़ित नहीं है। आपको कितने साल नौकरी करते हो गए? आज सैलरी कितनी है आपकी? सर, मैंने 4 जून 2011 को फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की थी और आज 15 साल में सिर्फ 12,000 सैलरी है, जो कि सिर्फ एक नाम मात्र की सैलरी है। 15 साल की नौकरी में 12,000 रुपए? हाँ जी। मिनिमम वेजेस हरियाणा में कितना पता है आपको? बिल्कुल 19,500 तो कम से कम है ही, लेकिन हमें सिर्फ 12,000 मिल रहा है 15 सालों से, जो कि सिर्फ नाम मात्र की, और हमारा सिर्फ शोषण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन महिलाओं को तो बीजेपी ने बड़ी संख्या में जोड़ा है, उनको प्रभावित किया है, वोट भी लिए उनसे। फिर कथनी और करने बहुत अंतर है, जो बीजेपी करके दिखा रही है इसका हमें कोई फायदा नहीं है। 15 साल से शोषण हो रहा है, हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं ताकि सरकार हमारी नजरअंदाजी ना करे। सर, परेशानी हमारी भी यही है, सेम है कि ओटीपी अगर हमारे जो है, अब सरकार ने अगर खुद बताया उसके बारे में, उन सभी नियमों को हम पूरा कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमें सुरक्षित किया। क्वालिफिकेशन कितनी है? सर, मैं एमए हूँ। एमए? और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट की तौर पे? असिस्टेंट की पोस्ट पर। कितने साल हो गए आपको? सर, मैंने भी 4 जून 2011 को ही ज्वाइन किया था। 15 साल हो चुके हैं सर। 16। अभी सैलरी कितनी है आपकी? 12,000 ही है सर। बताते हुए भी शर्म आती होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, शर्म क्यों नहीं आएगी। 10.5 महीने की सैलरी 15 साल में 12,000 रुपए सैलरी है सर, और आज के महंगाई के टाइम के अनुसार तो सर बिल्कुल ही। शिक्षा मंत्री के शहर में आए और पीछे उनकी कोठी भी है, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ जरूर होगा, सरकार करेगी आपके लिए। लेने आए तो कुछ लेके ही जाएंगे आज। जी सर, 2014 से हम कार्यरत हैं और हमारा शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी शोषण किया गया है इस सरकार के द्वारा, और इसमें हमारा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारा सॉल्यूशन करवाया जाए, और शिक्षा मंत्री जी का ये खुद से ही दायित्व बनता है कि हमारा सॉल्यूशन करवाया जाए। हमारा कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है आपको? जी सर, 6.5 घंटे ड्यूटी करते हैं। वही जो सरकारी टीचर, एक सरकारी टीचर जो 1 लाख तनख्वाह क्या ले रहा है। पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास के बिल्कुल नजदीक ये लोग धरने पर बैठे, पूरे हरियाणा से आए हैं। 2,100 इनकी संख्या। कहना यह कि 12,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं। ट्रिपल इंजन सरकार, तिगुनी रफ्तार, सरकार की रफ्तार लोग ये देखना चाहते थे इनको, लेकिन बार बार दिलासा दिया जा रहा है। आज एक बड़ा आयोजन है इनका और शिक्षा मंत्री के शहर में, उनके घर के नजदीक शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा जाएगा। इसके बाद देखते हैं सरकार इनकी सुध लेती है या नहीं।
सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।